Hello guys, welcome back to my channel. So guys, many of you people are requesting to make videos on Hindi, so I will love to make it on Hindi. And anyways, हिंदी इसमें व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो उन्हीं पे बनाया जाए. और गाइज मैं इस वीडियो में आपको एक जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एक जो यूनिवर्सल पोर्टल होता है मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ. और ये पोर्टल के थ्रू आप समझ सकते हो कैसे अप्लाई किया जाता है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में, कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने पड़ते हैं, कैसे क्या क्या फिल करना पड़ता है फॉर्म्स में. एंड सो या गाइस, तो डेस्कटॉप पे चलते हैं और उस पर आगे की बात करते हैं गाइस. जैसे ये देखो गाइस, यहाँ पे जैसे ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, मेरे को इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है. ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइजन्सबर्ग का ऑफिशियल पोर्टल है. तो मैं यहाँ पे सारा रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेता हूँ. आपको लिंक खोज रहा है कहाँ से पोर्टल पे जाना है. जैसे मेरे कंडीशन में ये देखो यहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है एप्लीकेशन का, तो मैं यहाँ पे ऐसे टैप करूँगा और ये देखो ये मेरे को लेके चल जाएगा उनके ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पे. ठीक है, ये देखो मैं आगे. ये ऑब्वियसली जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का जर्मन लैंग्वेज में ही पोर्टल रहता है. जैसे आपके पास अगर मैक है तो आप इसको ट्रांसलेट कर लो, या फिर अगर गूगल मैक विंडोज़ है तो आप गूगल से ट्रांसलेट करो इसको. उसके बाद देखो अब ये पोर्टल पे ऐसे लॉगिन हो गए. फिर आपको पोर्टल पे ऐसे आएगा तो आपको जाना है एप्लीकेशन एंड एनरोलमेंट सेक्शन पे और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है खुद को. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ गाइस. तो ये रजिस्ट्रेशन पे आप टैप करो. जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे टैप करोगे आपको ये खुलेगा. यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है गाइस, और आपको इंग्लिश में पढ़ लेना अच्छे से. अगर आप जर्मन सीखे भी हो फिर भी मैं कहूँगा इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि हमें इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती है. तो आप फिर यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला एप्लीकेशन आईडी ये आपको नहीं भरना है, आपको पर्सनल डेटा से भरना है. पर्सनल डेटा भरना है, सारा बहुत इजी स्टेप्स है गाइस, आप इसको फॉलो कर सकते हो. उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरना है और उसके बाद आपको पासवर्ड देना है. पासवर्ड का जो क्राइटेरिया है वो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे चेक कर लो क्या क्या कंडीशंस है. उसके बाद कैप्चा भर के आपको ये चेक बॉक्स पे टिक करना है और आपको यहाँ पे खुद को रजिस्टरिंग करे ये बटन है, इस पर टैप कर देना है. जैसे गाइस मैंने कर रखा है रजिस्टर, तो ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ भरा नहीं है अभी तक, तो ये रेड बैनर आ गया. बट रजिस्टर करने के बाद आपको इस पोर्टल पे आ जाओगे आप. यहाँ पे क्या होगा, आप जो मेल डालोगे उस पर एक OTP जाएगा. ये OTP 4 डिजिट का नहीं है गाइस, तो ये बहुत बड़ा 30-35 डिजिट का कोड रहता है. आपको सिर्फ मेल से जाके कॉपी करना है और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है. तो ये मैं प्रोसीड कर रहा हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पढ़ लेना चाहिए. ये देखो ये बॉक्स पे आपको सिर्फ और वो डिजिट को कॉपी करना है, वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देना. आप जैसे ही पेस्ट करके यहाँ पे ओके टैप करोगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेके आएगा. ये है यहाँ पे, तो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको जाना है एप्लीकेशन इनरोलमेंट कोर्स ऑफ स्टडीज़ में. ठीक है, उसके बाद आप इंग्लिश पे ट्रांसलेट करके यहाँ से पढ़ते जाओ गाइस. ये देखो यहाँ पे यस करना, इनेबल नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन यहाँ पे इनेबल कर देना, क्योंकि आपको कुछ भी अपडेट उसी के थ्रू मिलेगी. आपके एप्लीकेशंस की, आपकी रिजेक्शन की, आपकी सबकी उसी पे मिलेगी. फिर आपको यहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट करना है. जैसे मेरा विंटर सेमेस्टर है 2024-2025, तो यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपको टैप कर देना है. और उसके बाद फिर ये देखो यहाँ पे आपको ऐड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा. आपको यहाँ पे ऐड एप्लीकेशन करना है. उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा मोड़ा डिटेल से साइड में आप पढ़ लोगे. आपका ऑफिशियल, जैसे मेरे को MSc इन बायोलॉजी पे करना है तो वो वहाँ पे दिया हुआ है, उसका उनका मेल ID दिया हुआ है ऑफिशियल. तो आप यहाँ पे ऐड एप्लीकेशन करोगे. ये देखो लोड हो रहा है गाइस. ये ऐड एप्लीकेशन के बाद आप कुछ बेसिक डिटेल्स पूछते हैं, जैसे आपका टाइप ऑफ एजुकेशन क्या है, आपने EU से कर रखा है, जर्मनी से कर रखा है बैचलर्स, या फिर आउटसाइड EU किया हुआ है, यूरोपियन यूनियन. तो ये आपको फिल करना है. तो जैसे मेरा आउटसाइड यूरोपियन यूनियन है तो मैं थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा. फिर ये लोड होगा. फिर आपने ग्रेजुएशन किस पे कर रखा है, तो क्या करना है आपको, वो मास्टर ऑफ साइंस वो आपको फिल करना है. फिर आपका कौन सा सेमेस्टर पे करना है वो भरना है आपको. फिर क्या फील्ड लेना है, जैसे मैंने यहाँ MSc इन बायोलॉजी करा. फिर आपको किस सेमेस्टर में चाहिए एडमिशन वो लेना है. अब यहाँ पे हमेशा सेमेस्टर 1 भरना है गाइस, क्योंकि हायर सेमेस्टर के अलग रिक्वायरमेंट होते हैं और उसमें शायद मेल करके कुछ डिटेल्स भी लेने पड़ते हैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर या HOD से. तो आप यहाँ पे इसके बाद कंटिन्यू करोगे. उसके बाद आपका ये वाला आएगा. यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपने कहाँ पे डिग्री कंप्लीट करी है. जैसे आपको यहाँ पे इंडिया में, मैंने इंडिया में कराया तो मैंने इंडिया भरूँगा. यहाँ पे आप क्या अगर आप बाहर से हो तो प्लीज़ यहाँ पे ऑलवेज 7 भरना. ये उन्होंने लिख रखा था तो मैंने 7 भरा वहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, ये आपको वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा. तो आप ये पढ़ के वहाँ भर देना. वहाँ पे आई बटन दिया हुआ है, इस पर टैप करके आप पढ़ लेना और फिर वहाँ पे भर देना. उसके बाद देखो जैसे मेरा है ये एक्विजिशन ऑफ HBZ अब्रॉड, इसको मैं यहाँ फिल करूँगा.
यहाँ पे मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप डेट ऑफ एक्विजिशन आपने कब डिग्री ली है वहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आप डेट भर सकते हो, मंथ ईयर में, या फिर आप बहुत टाइप से भर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, जैसे मेरा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे 19 मई 2023 था मेरा, तो वो मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूँ चेक करके अपना डिग्री से। ये देखो मैं अपना टीसी खोल के चेक कर रहा हूँ। अच्छा ये देखो टीसी में देख रहा हूँ, डेट सही है, डेट सही है। तो फिर देखो मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डेट फिल कर दिया है। और ये देखो मैं डेट को अपडेट कर रहा हूँ, जुलाई था सॉरी गाइस। तो यहाँ पे मैं डेट सेट कर दिया हूँ, ये 19 जुलाई 2023, और यहाँ से मैं आगे प्रोसीड करूँगा। ये एक यूनिवर्सल पोर्टल है गाइस, सारे यूनिवर्सिटीज़ में, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी में यही पोर्टल रहता है, तो आपको सबका पोर्टल इसी तरह मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लो क्या बोल रहा है ये, फिर आप प्रोसीड करो, यस या नो। पास स्टडीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, क्या आपने पास स्टडी को अनकम्प्लीट रखा है या फिर कंप्लीट रखा है, क्या आपने कहीं जर्मन से यूनिवर्सिटी तो नहीं करा है, तो यही पूछ रहा है आपसे। तो ये आप फिल करके कंटिन्यू करना। फिर आपको यहाँ पे आपका अपलोड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल पोर्टल है गाइस, सारे यूनिवर्सिटीज़ में, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी में यही पोर्टल रहता है, तो आपको सबका पोर्टल इसी तरह मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लो क्या बोल रहा है ये, फिर आप प्रोसीड करो, यस या नो। पास स्टडीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, क्या आपने पास स्टडी को अनकम्प्लीट रखा है या फिर कंप्लीट रखा है, क्या आपने कहीं जर्मन से यूनिवर्सिटी तो नहीं करा है, तो यही पूछ रहा है आपसे। तो ये आप फिल करके कंटिन्यू करना। फिर आपको यहाँ पे आपका अपलोड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, आप हमेशा याद रखना गाइस, यहाँ पे वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर आप जिसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी कहते हो, वो यहाँ पे अपलोड करना है आपको। तो आप यहाँ पे खास ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब यहाँ पे ऐसे फाइल को सिलेक्ट करके याद रखना गाइस, यहाँ पे या तो पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट का ही फाइल यहाँ पे अपलोड होगा, तो ये दूसरा कोई फाइल यहाँ अपलोड डॉकएक्स और कोई भी फाइल अपलोड यहाँ नहीं होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पीडीएफ ही हो, और एक लिमिट जो होता है साइज़ का, वो साइज़ भी उसी लिमिट के अंदर हो, 10 MB से कम ही हो, उससे ज़्यादा वो लेगा नहीं। यहाँ पे आप पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे आप अपलोड करना है आपको यूनिवर्सिटी अपलोड एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे टीसी, और यहाँ पे आपको अपना प्रोविज़नल मार्कशीट या फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको या तो मार्कशीट करना है या फिर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो आपके पास है, आप वो अपलोड करो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ये देखो मैं टीसी अपलोड करा है यहाँ पे, और फिर नीचे वाले में भी ये अपलोड हो रहा है गाइस। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कंटिन्यू करना आप लोग। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा आपके प्रीवियस डिग्री से लेके, आपने सारे को यहाँ पढ़ के यहाँ पे यस करना है। आपको क्या क्या चाहिए वो वहाँ पे लिखा रहेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी चाहिए, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, लेटर ऑफ मोटिवेशन, उसके बाद प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारा आपको भरना है। फिर इस कोर्स का स्पेशल रिक्वायरमेंट भी है, वो सब जैसे हर कोर्स के अलग अलग होता है। जैसे ये फॉर्म आया था जो अभी ये इस कोर्स के लिए आपको फिल करके डालना होगा आपको, तो वो मैं करूँगा। वो आपके डिग्री में भी, आपके कोर्स में भी हो सकता है वो कुछ हो, बट आप ये बेसिक्स देख के रखो, ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। जैसे आपको डिग्री का नाम डालना है आपके प्रीवियस डिग्री का, ये देखो नेक्स्ट पेज में इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस कोर्स ऑफ स्टडीज़, तो मैं यहाँ पे अपना डाल रहा हूँ बीएससी, नेम ऑफ डिग्री प्रोग्राम, और प्रोग्राम था जूलॉजी, तो मैंने जूलॉजी डाल दिया। और मैंने प्लेस ऑफ स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ये डाल दिया मैंने इंडिया। देखो यहाँ का इंडिया का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे होगा कोई ऑप्शन होगा, ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डालना है यहाँ पे,
यूनिवर्सिटी का नाम डाल के कंट्री ऑफ स्टडी लोकेशन इंडिया डाल रहा हूँ, यहाँ पे डाल दिया। और अचीवमेंट डालना है मेरे को, तो ये मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ये भरने के बाद गाइस आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पे। कंटिन्यू करने के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेरे को ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ये ट्रांसक्रिप्ट डालने हैं आपको। और कितने ECTS का कोर्स आपका है पूरा वो डालना है, या अगर आप आप फाइनल ईयर पे हो तो आपने कितने ECTS का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो डालना है आपको। इसमें मेरा टोटल 164 ECTS का कोर्स था, तो वो मैं डाल दिया हूँ। और ये देखो मैं ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, ये ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट अवेलेबल है मेरे पास। उसके बाद मेरे को लिंक देना है अपने मॉड्यूल का, यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल का लिंक देना है मेरे को, तो ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लिंक मैं डाल दूँगा इस पर। उसके बाद अपलोड मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट है। आपके कोर्स में हो सकता है ये ना खोजा जाए, बट मेरे में है तो मेरे को देना होगा इसमें, तो मैं ये अपलोड करूँगा। ये मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन बना रखा है इनके फॉर्मेट पे। ये फॉर्मेट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ही प्रोवाइड करी मेरे को। और ये देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, मैं खोज रहा हूँ इसको जस्ट। ये रहा गाइस चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये मैं अपलोड कर दिया हूँ, ये अपलोड हो रहा है। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का लिंक देना है मेरे को, स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ स्टडी इन सेमेस्टर, कितने पीरियड का कोर्स था मुझे वो डालना है। जैसे मेरे से 6 सेमेस्टर का था तो मैं 6 डाल दिया। और ये मेरा यूनिवर्सिटीज़ की होम पेज का लिंक है, तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी सर्च करके ये लिंक को कॉपी करके, जैसे ये लिंक को मैं कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद सारा कुछ हो गया। और मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन का लिंक चाहिए इनको, तो देख रहा हूँ। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे आके कंटिन्यू करना है। जो बॉक्स पे आपको हैस्ट्रिक मार्क दिख रहा है वो बॉक्स आपको मैंडेटरी है फिल करना, क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन का बेस है और वही आपके एप्लीकेशन और इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी और कोर्स में डिसाइड करता है। यहाँ मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो मेरे पास जैसे अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर दे रहा हूँ। ये तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है। फिर मेरे को यहाँ पे APS सर्टिफिकेट मांग रहा है, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा इस APS सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाके चेक करो। 2 वीडियोस है, APS पार्ट 1 पार्ट 2, आपको पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं APS सर्टिफिकेट। और यहाँ पे APS सर्टिफिकेट मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। और ये कहाँ गया APS, हाँ ये रहा, ये अपलोड कर दिया मैंने APS। उसके बाद मेरे को ग्रेड देना है, मेरा कॉलेज का लोवेस्ट पासिंग ग्रेड और हाईएस्ट पासिंग ग्रेड। तो जैसे मेरे कॉलेज का हाईएस्ट पासिंग ग्रेड है 10 और लोवेस्ट पासिंग ग्रेड है 4।